बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिगिनर सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 के साथ। तो आज की जो वीडियो वो ख़ास तौर पर क्लास 10th के लिए और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के उनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उनके लिए एक क्वेश्चन देखें मैंने यहाँ 10 ईयर में मार्क किया हुआ, ये रहा फ्रेम स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखें आपको सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 1 हेक्सेन और 2 पेंटाइन। और ये 3 स्ट्रक्चर जो है ये ड्रॉ करने पर आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर जो है वो 1 मार्क का, हार्डली अगर आपको ये काम आता है ना तो आपको ये ड्रॉ करने में मुश्किल से लगेंगे 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप इजीली 3 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। मोर एवर फर्ज कर लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में इस वक्त इंटरेस्टेड ना हो क्लास 10 में, लेकिन उसका एक फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जब आप अगली क्लासेस में क्लास 12 में जाएंगे तो अगर आपकी बेसिस अच्छे होंगे ना इसके, तभी आपको आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो वीडियो को लंबा करने के बजाय मैं तेज़ी से अब आपको काम समझाना जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि इसके लिए बेसिक आपको क्या चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है और किस तरीके से आप इसका नेम जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनमें कार्बन वाहिद ऐसा कंपाउंड होता है जो सबसे ज़्यादा स्टडी कराया जाता है बच्चों को। और उसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो हम कार्बन नंबर 1 जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो कार्बन नंबर 1 होता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मीथेन। ठीक है, अब कार्बन नंबर 1 का मतलब है कि सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड वाली कहानी नहीं है, सिंपल के वाला स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक कार्बन के चारों तरफ क्या चीज़ होती है? हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है C2, ये हो जाता है ईथेन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी है। सिंगल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स बना दिए हैं क्योंकि मीथेन जो है इसमें एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर ही इसमें होगा और इसका नाम ही मीथेन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या इसका कुछ और हमें नाम देना पड़ता? डेफिनेटली हम इसका और नाम देना पड़ता, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, एक कार्बन जो है वो किसी और कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा तभी उसका जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो सकता है। अब इथेन है, ठीक है, इथेन में सिंगल बॉन्ड जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसका नाम इथेन ही रहेगा। लेकिन अगर इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा तो हम ANE की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे ETHENE, इथीन से। सिमिलरली अगर इसका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम इसका नाम रख देंगे इथाइन। यानी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ ENE और YNE से ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उनके नेम चेंज हो रहे हैं, बेसिक जो नाम है ईथे ये सेम रह रहा है। ठीक है, ये इथीन बन जाएगा, ये इथाइन बन जाएगा। अब आ जाइए आप कार्बन नंबर 3 पर, ये है प्रोपेन। ठीक है, इसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर प्रोपेन ही है, जबकि इसका डबल और ट्रिपल जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा ये प्रोपीन और ये वाला हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, आपने सिर्फ इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि सिंगल स्ट्रक्चर है तो उसका नाम प्रोपेन है, डबल है तो प्रोपीन है और ट्रिपल है तो प्रोपाइन है। सिमिलरली आप कार्बन 4 पर आ जाइए, मैं तकरीबन 10 की सीरीज़ के करीब आपको जो है वो तेज़ी से करवा देती हूँ। ठीक है, ब्यूटेन होगा, ये ब्यूटीन और ये ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से C5 को देखें, ये पेंटेन होगा और ये स्ट्रक्चर पेंटीन और पेंटाइन बन जाएगा। C6 पर आ जाए, ये हेक्सेन होगा, हेक्सीन और हेक्साइन बना लेंगे। ये आपकी बुक में भी मेंशन है तो बस मैंने स्टार्टर दे दिया है, बाकी आप समझ जाएं कि ये वाले स्ट्रक्चर जिनमें ईन लगेगा और इस वाले में आइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप हेप्टेन। ठीक है, इससे हेप्टीन और हेप्टाइन बनेगा। और 8 पे आ जाएंगे, ये ऑक्टेन होगा, ऑक्टीन ऑक्टाइन बनेगा, ये नोनेन होगा और लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास डीकेन होगा। ठीक है, डीकीन और डिकाइन इससे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके टॉप 10 जो है ये हो गए कार्बन एटम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होता है, एक बात जहन में रखिएगा कि जब भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन है। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला ये होगा CH4, इसे हम मीथेन कहेंगे। जब भी इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा तो ये CH3 बचेगा, तो अब ये ग्रुप क्या बन जाएगा? मीथाइल। ठीक है, ठीक है,
सिमिलरली अब आपने और क्या करना है, एक दो प्रैक्टिस और आपको बता दूं, जैसे कि ईथेन है, ठीक है। ईथेन का फॉर्मूला ये होता है C2H6। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं निकाल दूं तो ये फार्मूला बनेगा C2H5 और ये क्या बन जाएगा, ईथाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे और जो जितने भी आपके पास ये अल्केन्स हैं इसमें से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते चले जाएं तो जो आपके पास ग्रुप बनेगा उसमें YL लग जाएगा। जैसे प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डीकेन से डिकाइल। लेकिन क्लास 10 जो है ना उसमें इतने ज़्यादा ग्रुप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा चांस है कि आपको बस मिथाइल और इथाइल ग्रुप जो है उसी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से आ जाती हूँ मैं अपने 10 ईयर के उस सवाल की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह रहा था, ठीक है। इसका आसान तरीका बिल्कुल बताऊँगी आपको। आ जाइए आप इधर। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखें, ये आपसे कह रहा है 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन से आप समझ जाएं ये 5 कार्बन एटम है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया पेंटेन में कितने कार्बन एटम होते हैं, 5। सबसे पहले ना आप इस तरीके से 5 कार्बन बना लें। ये आपके 5 कार्बन बन गए। अभी कह रहा है कि 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। एक मिथाइल 2 पर लगा हुआ है और एक मिथाइल आपका 3 पर लगा हुआ है। तो आप यहाँ से नेमिंग कर लें या यहाँ से नेमिंग कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बेहतर है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, साइड से। तो मैं 2 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर क्या कर देती हूँ, मिथाइल ग्रुप लगा देती हूँ। मिथाइल ग्रुप जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका। अब आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हर कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, हर कार्बन एटम की वैलेंसी टोटल 4 होती है। तो देखिए एक साइड से यहाँ से ये फिक्स है और बाकी इसकी 3 जगह खाली हैं, तो आप यहाँ पे CH3 लगा देंगे। सिमिलरली ये भी एक साइड से फिक्स है, यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे आप CH3 लगा देंगे। आप चाहें तो उस साइड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 10 के बच्चे कंफ्यूज ना हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये एक कार्बन और एक कार्बन दो साइड से जुड़ा हुआ है, 2 वैलेंसी बची हुई, आप H2 लगा दीजिए। इस वाले को देखिए 1 2 3 इसकी सिर्फ एक वैलेंसी बची हुई है, एक H लगा दीजिए। इसी तरह इसको देखें 1 2 3 सिर्फ एक वैलेंसी बची हुई है, एक लगा दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, सही है। नेमिंग यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 और इसका नाम दे दें 2 3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब होता है कि 2 जगह मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और पेंटेन लिख दिया आपने, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो गया जो कि 2025 में इन्होंने पूछा था। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास यहाँ देखें, आप पैनियर में चेक कीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर जो है आपके पास है 3 इथाइल 1 हेक्सीन। ईन लगा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो 6 कार्बन एटम जो है उसको ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। इसने कहा कि 1 पोजीशन पे क्या है, ईन हेक्सीन की पोजीशन सिर्फ 1 है, ठीक है। इसका मतलब 1 पोजीशन पे आपने सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा देना है। ये 1 पोजीशन में यहीं से लेकर चल रही हूँ। और उसके बाद इसने हमसे क्या कहा कि आपने एक अदद इथाइल ग्रुप लगाना है जो कि 3 पोजीशन पर होगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप होगा ये वाला, ठीक है, C2H5 ये लगा लीजिए। अब बाकी तमाम वैलेंसी को आप बिल्कुल उसी तरीके से सेट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लें, ये काम आपको पहले करना चाहिए वैसे नंबरिंग का, ठीक है। ना भी क्या हो तो बाद में कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखें 1 2 है और एक साइड यहाँ से जुड़ी हुई है, तो इसके पास कितनी जगह खाली होगी, सिर्फ एक H लग जाएगा। इसको देखिए आप 1 2 3 एक H लगेगा। इसको देखिए आप यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 H लग जाएंगे। इसको देखिए आप, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 H लग जाएंगे। और ये एक तरफ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप 3 लगा दें। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम दे दें, ये क्या है 3। जब भी कोई भी आपके पास ब्रांच होती है ना, ब्रांच का नाम आपको पहले देना होता है। जैसे कि ये आपके पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इस ब्रांच को आपको पहले नाम देना होगा, ठीक है। आप इसका नाम देंगे 3 इथाइल और उसके बाद 1 हेक्सीन, ठीक है, क्योंकि 1 पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है आपका। अच्छा बच्चों, इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ रह गई थी कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ था इस वाले के साथ
आपको 2 लगाने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 साइड से यहाँ जुड़ा हुआ है लेकिन 2 इसकी स्पेसेस खाली है, तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। जब भी आपने ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेना है तो आपने ये वाली बात मेक श्योर करनी है कि हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है। अगर ब्रांच लग गई 1 वैलेंसी चली गई, अगर डबल बॉन्ड लग गया इसकी 2 वैलेंसीज चली गई, एक इसके साथ पीछे से जुड़ा हुआ होगा, आगे से जुड़ा होगा अगर ये सेंटर के होंगे तो, ठीक है। तो अब जितने हाइड्रोजन बचेंगे वो आपको ऑक्यूपाइड करने होंगे, सही है। अच्छा, अब आपके पास एक स्ट्रक्चर और है, इसने जो कहा, इसने कहा है 2 पेंटाइन बनाना, ठीक है। 3rd नंबर पे इसने क्या कहा, 2 पेंटाइन बनाने। तो 2 पेंटाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 कार्बन एटम बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन एटम बनाने के बाद इसने कहा 2 पोजीशन पे आपके ट्रिपल बॉन्ड, तो आप पहले पोजीशन मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन आपकी ये वाली आ रही है, ठीक है, ये नहीं आ रही है, 1 पोजीशन है, ये पोजीशन इन दोनों के बीच में बनेगा। यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, बाकी वैलेंसीज जो है इसको सेट कर लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, पहला कार्बन ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इस पर 3 स्पेसेस खाली हैं। इसको देखें 1 2 3, 3 इधर से जुड़ा हुआ है, 1 इधर से जुड़ा हुआ है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस वाले को देखें 1 2 3, 3 इधर से जुड़ा हुआ है, 1 यहाँ से जोड़ दें, 4 इसकी हो गई, इसको भी ज़रूरत नहीं है। अब इधर आ जाइए आप, ये वाला कार्बन देखें, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो अब इसको 2 स्पेसेस खाली हैं, यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको देखें, ये सिर्फ यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसको 3 की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, जहाँ पर आपके पास 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा 2 पेंटाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपने ये चीज़ें सीख ली कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आप इसको आसानी से बना सकते हैं अगर आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो याद हों। बेसिक चीज़ें क्या होंगी आपकी, बेसिक चीज़ें आपकी सारी ये हैं कि आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए। जिस तरीके से 2 का टेबल बच्चे याद रखते हैं ना, बचपन से लेके बड़े होने तक उनको 2 का टेबल फिंगर पे याद होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो IUPAC नेम्स होते हैं, इसमें ये जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 के जो नेमिंग की लिस्ट है, ये एक 2 के टेबल जैसी अहमियत रखती है। आपको इसको अच्छे से याद करना। इसमें फ़ायदा ये कि आप सिर्फ फर्स्ट लिस्ट याद करेंगे तो सेकंड एंड थर्ड आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, सिर्फ इन और आइन लगाना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिस्ट कंप्लीट नहीं की, एज आई सेड अर्लियर, ये आपको बुक में आसानी से मिल जाएगी, वरना आपके पास टाइम हो तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं इन और आइन लगाकर। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो बेसिस है यहाँ पर ये सेट हो गई। अब थोड़ी सी चीज़ें 1-2 मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता देती हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपसे ये वाले क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ इसमें सिंपल सी बात है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर आ गए, लेकिन बाय चांस अगर आपसे उसने पूछ लिया कि एल्डिहाइड लगा हुआ या कीटोन लगा हुआ या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ या ईस्टर लगा हुआ है, तो नाम कैसे देंगे, तो उस चीज़ को भी ज़रा सा देख लीजिएगा टाइम निकाल के, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट ग्रुप जो है ना उसको बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपके पास जितने भी अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गए, उसके बाद आपके पास एक चीज़ आएगी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, अल्केन्स की तरह बनेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, आखिर में ना आके एक OH ग्रुप लग जाएगा, जिसकी वजह से उसका नाम चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 कार्बन एटम की एक चेन बना देती हूँ, 1 2 3 4 5, और उसमें किसी एक जगह पे OH लगवा देती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ लगा देती हूँ, और बाकी सबको मैं बिल्कुल वैसे ही सेट करती हूँ जिस तरीके से ना मैंने पहले जितने भी कार्बन एटम है उनके साथ सेटिंग की थी। जैसे कि देखें, यहाँ H3 लगा दिया था, यहाँ H2 लगा दिया था, यहाँ पर H2 लगा दिया था, यहाँ पर H2 लगा दिया था, यहाँ पर H3 लगना था, लेकिन मैंने क्या करना है, एक मेरी यहाँ से सेट है, एक यहाँ से सेट है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ H2 लगा दूँगी, ठीक है। H3 के बजाय क्या लगाऊंगी, H2 लगाऊंगी, और एक HOH की जगह रिप्लेस हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए आखिर में ये होना चाहिए था, लेकिन इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और एज अ रिजल्ट ये OH के साथ ज्वाइन हो जाता है, तो अब ये इस तरह से आ जाता है CH2OH। तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ आ गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब है ये 5 कार्बन एटम ही सिंपल, इसमें सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी कोई डबल बॉन्ड आपको नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ आखिर में एक OH नज़र आ रहा है। इस तरह की जब कंडीशन होगी तो ये पेंटेन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। अब इसका आखिर में जो E लगता है ना पेंटेन का, E की जगह आपने OL लगा देना है, बस इतनी सी, पेंटेनॉल,
ठीक है, यानी कि पेंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, PENTANE। आपने आखिर का ई रिप्लेस करके इसकी जगह सिर्फ पेंटानोल लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से फर्ज कर लीजिए 6 कार्बन का होगा तो हेक्सेन से हेक्सानोल, 7 कार्बन एटम होंगे तो हेप्टेन से हेप्टानोल। ठीक है, या 2 कार्बन एटम है ईथेन से ईथानोल, जिसका नाम आपने बहुत सुना, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, या इथेनॉल भी कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिर्फ OL लगा देना, सिंपल। ये अल्कोहल क्या बन जाएंगे, इनकी कह लीजिए कि IUPAC से इसके नाम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाए दूसरी चीज़ है आपके पास, फर्स्ट कर लीजिए जो बेसिक है मैं वही सिखा रही हूँ आपको कि इतना आना चाहिए। अगर पेपर में आ गया फिर क्या करेंगे, ये वाला सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड की पहचान क्या होती है कि जब भी एल्डिहाइड बनाया जाता है तो इसमें ना इस तरीके से एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसमें एक तरफ वही अल्केन चलता चला आ रहा होता है, ये सारा का सारा R ग्रुप है। ठीक है, आपका अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। और दूसरी तरफ इसमें क्या होता है, जब हम इसको एल्डिहाइड को बनाते हैं तो इसमें दूसरी तरफ सिंपल हाइड्रोजन आ जाता है। अब जैसे लेट सपोज मैं यही स्ट्रक्चर 5 कार्बन एटम वाला ही लेके चली, क्योंकि ये बहुत फेवरेट स्ट्रक्चर है 5 कार्बन एटम का, ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल जो है इनको पसंद होता है। आपने 5 कार्बन बना लेना है। ठीक है, और एक कार्बन एटम के साथ आपने क्या करना है, आखिर में ये लगा देना है। ठीक है, इसको बंद कर दिया आपने ऐसे। अब बाकी के जो कार्बन एटम है आप एग्जैक्टली इसको बिल्कुल वैसे ही सेट करेंगे, जैसे कि ये देखें 1 2 3 और 4, ये तो सेट है, इसका कुछ नहीं करना। अब इसके साथ क्या करना है, एक तरफ से यहाँ से सेट है, एक यहाँ से, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। इस तरीके से इसको देखें, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा लीजिएगा। इसी तरीके से 1 2 यहाँ पे 2 लग जाएंगे। और इस वाले को देखेंगे तो ये सिर्फ 1 साइड से बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो ये 5 कार्बन एटम बन गए। इसके आखिर में हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया जिसको एल्डिहाइड कहा जाता है। अगर सिंपल अल्केन होता है ये तो हम इसका नाम देते हैं पेंटेन, लेकिन हमारे पास ये वाला ग्रुप मौजूद है। ठीक है, हमारे पास ये वाला ग्रुप मौजूद है जो इसका आइडेंटिकल है। देखें ये R चेन है जो कि पूरी पूरी ये चल रही है, और ये वाला ग्रुप H यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो अब आप इसका नाम क्या देंगे, इसका इस तरीके से देंगे, ये होगा पेंटेन। N तक आ गया, E को रिप्लेस करके लगाएंगे एल, जैसे इसमें OL लगाया था ना, इसमें क्या लगा देंगे आप, एल, तो जगह पेंटेनल। अगर 6 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, आखिर में बस ये ग्रुप लगा हुआ होगा, आप उसको कहेंगे हेक्सेनल। 2 का होगा इथेनल, 3 का होगा प्रोपेनल, यानी आखिर में आपने सिर्फ किस सेंड करना है, AL सेंड करना है, ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 2-3 और है, इसको जल्दी से सीख लीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स में और इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता, फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का होता है। ये देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पर कौन सा ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप। यानी इसमें समझने वाली और सीखने वाली बात ये है कि जब भी आप कीटोन्स बनाएंगे तो कीटोन्स कभी भी इस साइड पर और इस साइड पे नहीं बन सकता, उसको बीच में ही बनना है। वजह क्या है कि उसको इस साइड पर भी आपका अल्काइल ग्रुप चाहिए और इस साइड पर भी उसको अपना अल्काइल ग्रुप ही चाहिए, हाइड्रोजन उसको टर्मिनेशन में चाहिए ही नहीं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को लेके चल रही हूँ, 5 को ही लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो आप ये देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले तो 5 आप बना लें कार्बन एटम, आपने बना लिए। उसके बाद एक जगह, किसी भी एक जगह आपने ना इस तरीके से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देनी है और बाकी सबको फिलअप कर देना जिस तरीके से रूल होता है। जैसे कि देखें ये यहाँ पे 3 हो जाएंगे। अब इस वाले को लेके चलें 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन लगा लिए। इस वाले को लेके चलें, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, इसको ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की। इस वाले को लेके चलें 1 2, इसको 2 लगेंगे, और इसको देखें 1 सिर्फ यहाँ है तो ये 3 लगेंगे। अब ये है तो 5 कार्बन एटम ही, लेकिन इसमें क्या चीज़ मौजूद है, सेंटर में इस तरीके से कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। तो अगर इसका नाम आप देंगे तो पेंटेन की बजाय आखिर का ई रिप्लेस करके क्या करेंगे, ये देख लें गौर से, आप देंगे इसका नाम पेंटानोन। पेंटानोन, ठीक है, आखिर में ONE लगा देंगे, पेंटानोन। 6 कार्बन होंगे हेक्सानोन, 7 कार्बन होंगे हेप्टानोन, 3 कार्बन होंगे प्रोपानोन। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, आखिर का सिर्फ ई रिप्लेस हो रहा है और जो लास्ट नेम है उसमें ONE लग रहा है। ठीक है, पेंटानोन हो जाएगा। अब लास्ट एक और करवा देती हूँ आपको क्विकली, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए आने को कोई भी चीज़ आ सकती है, इसलिए आपने मेंटली क्या करना है, प्रिपेयर रहना है कि आपको हर काम आए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें एक साइड पर तो आपका अल्कीन चलता चला जाएगा, लेकिन जो ये वाली साइड है ये इस तरीके से हो जाएगी।
ठीक है। ये वाली जो साइड है इस तरह होगी, तो ये भी अंडरस्टूड है कि या तो ये इस साइड पर या फिर इस साइड पर ही लग सकता है, सेंटर में आप इसको नहीं बना सकेंगे कभी भी। ठीक है, तो अगर 5 कार्बन एटम ही लेके मैं चल रही हूँ तो देखें ज़रा आप इसे कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। वैसे इस साइड पर ही बनाना है, आप इस साइड पर भी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएं, OH लगा दें। ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, बाकी सब काम आप ऐसे ही करेंगे। इसके देखिए सारी बैलेंस से फिट है। 1 2 3 इस साइड से एक तरफ से जुड़ गया, 4 हो गया। इसको देखिए 1 2 यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसको देखिए 1 कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन से जोड़ दें। इसी तरह 1 1 2 हाइड्रोजन लगा दें। इसी तरह ये 1 है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दें। आप इसका नाम कैसे देंगे? सबसे पहले तो PENTAN यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब पेंटेन की ई को रिप्लेस करके आप लगा देंगे ओइक एसिड। तो ये फॉर्मूला जो है ये पूरा इसका चेंज हो जाता है, ये पेंटेन से पेंटेनोइक एसिड हो जाता है। 6 कार्बन में आखिर में आप ये लगाएंगे तो हेक्सानोइक एसिड हो जाएगा। 7 में लगाएंगे तो हेप्टानोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, 4 में लगाएंगे ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा। तो इसे करते करते क्या होगा, जितने भी आपके पास एल्केन्स हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्लास मैट्रिक तक तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इन स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी लगा दिए जाते हैं और साथ में कोई ब्रांच भी लगा दी जाती है और आपसे कहा जाता है उसका नाम दे। तो अभी उतनी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाएं। ये जो बेसिक मैंने आपको सिखाई है, जिसमें जस्ट आपको नेमिंग सिखाए हैं, कुछ जो 1 to 10 कॉमन आपके कार्बन एटम्स हैं, इसके साथ साथ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में जो स्ट्रक्चर्स बनने हैं उनके नाम सिखाए हैं, और कुछ अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मैंने एक्स्ट्रा सिखा दिया, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको इतना काम आता हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।